अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नए लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, उसके बाद लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इन दो थ्योरीज में कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे जिसकी वजह से हम कुछ कंपाउंड्स को ना प्रॉपरली एसिड कंसीडर करते थे, ना ही प्रॉपरली बेस कंसीडर कर सकते थे। कुछ हमने उसमें लिमिटेशंस भी पढ़ी थी। तो आज का एक नया लेक्चर है जिसमें हम लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 टॉपिक है आज का, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये जो प्रपोजल दिया था, कंप्लीट नेम ऑफ द साइंटिस्ट G.N. लेविस इन 1923। ठीक है, अच्छा, इसने एसिड और बेस को एक नए अंदाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। एक नया कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की बात नहीं हुई थी। इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो लोन पेयर का था। ठीक है, कि कौन से सब्सटेंस लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, अगर डोनेट कर सकते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, और वो चीज़ें जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती हैं उनको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे पहला जो इसने डिफाइन किया था बेस। बेस किस चीज़ को हम कहेंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे, वो स्पीशीज़ होंगी जो कि लोन पेयर को डोनेट कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लोन पेयर किसे कहा जाता है, वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम लोन पेयर कंसीडर करते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो कि जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनमें कोई लोन पेयर नहीं बचता, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्ड पेयर कंसीडर किए जाएंगे। शॉर्ट वर्ड्स में कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, स्पेयर रह जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। तो वो स्पीशीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं उसको हम सिंपली क्या कहेंगे, बेस। और वो स्पीशीज़ जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिड कंसिडर करेंगे। और वो कौन से एसिड होंगे, लेविस एसिड। और उनको बेसिस को हम क्या कहेंगे, दीज आर लेविस बेस, बिकॉज के दीज आर डिफाइंड बाय G.N. लेविस इन 1923 के बेस की डेफिनेशन क्या होगी और एसिड की डेफिनेशन क्या होगी। इसको अगर हम एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने कोट की है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान जो रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज अमोनिया और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, इन दो के दरमियान रिएक्शन से हमें नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है। जब भी अमोनिया का केस होता है तो अमोनिया के केस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके केस में 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन और इसके ऊपर एक लोन पेयर रह जाएगा, बिकॉज के नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है। पहले शेल में तो 2 आ जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5। कि जब भी बॉन्डिंग होती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 3 तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन 2 जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ से ये जो है, ये लोन पेयर कहाँ पे डोनेट होगा, HCl को। इनके दरमियान डोनेशन से हम एक तीसरी किस्म का बॉन्ड सीखते हैं जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि उसका ऑक्टेट या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो इससे फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पे इस केस में अगर अमोनिया को देखा जाए तो अमोनिया हैज़ अ लोन पेयर जो कि डोनेट कर रहा है किसको, HCl को। तो अमोनिया जो है ये क्या हो जाएगा, लेविस बेस, और जो चीज़ एक्सेप्ट करेगी दिस इज लेविस एसिड।
अगर पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आइडेंटिफाई लेविस एसिड एंड लेविस बेस, तो आपने जस्ट यही करना है, तो या किसी स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लेविस बेस होगी, या उसके ऊपर लोन पेयर होने चाहिए तो वो लेविस बेस होगी। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल हमने कोड की है कि रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड BF3, अमोनिया एंड BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसको हम क्या लिखेंगे, बोरान ट्राइफ्लोराइड, और ये क्या है हमारे पास, अमोनिया। ठीक है। उसी तरह से अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ जाता है, और बोरान के केस में, बोरान का वैसे भी एटॉमिक नंबर 5 है, पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 3, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोरान के होंगे 3, तो इस केस में कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। ये रिएक्शन डाउनवर्ड हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये किसको डोनेट हो रहा है, बोरान को। अमोनिया जो था वो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, बोरान को। तो नाइट्रोजन और बोरान इन दो कंपाउंड के दरमियान एक बॉन्ड डेवलप होगा जिसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एक कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक मतलब इस थ्योरी के मुताबिक हम कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनको प्रॉपरली या तो उनको हम एसिड कंसीडर करते थे या बेस कंसीडर करते थे। तो वो एक नया कंसेप्ट हम यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में इसको स्टडी कर रहे हैं कि किसी ऐसे कंपाउंड जिनमें ना हाइड्रोजन है, तो वो कैसे, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम आर्हीनियस या लवरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक उसको एसिड या बेस कैसे कंसीडर करेंगे। तो ये एक जनरल सबके लिए एक नया एक आइडिया आया था कि ऐसे कंपाउंड जो कि लोन पेयर डोनेट करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एसिड। तो आज का जो हमारा एक लेक्चर था जस्ट लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है जिसमें आप ये चीज़ें लिखेंगे, 4 नंबर तक ये पूछा जाता है। अगर शार्ट में आता है तो शार्ट में ये क्या पूछा जा सकता है, जस्ट स्टेट लेविस कॉन्सेप्ट। स्टेट ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये पूछा जाए कि स्टेट लेविस कॉन्सेप्ट, तो स्टेट लेविस कॉन्सेप्ट में वो आपसे इसकी डेफिनेशंस के बारे में पूछ रहा है। डेफिनेशन किसकी, बेस और एसिड की। अगर ये आता है कि स्टेट लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो स्टेट में बेसिकली आपने जस्ट डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना होता है। अगर वो कहता है कि एक्सप्लेन लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो फिर आप उसमें एग्जांपल कोट करेंगे। ठीक है। आज का जो लेक्चर था यहीं तक होगा। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में उसको भी आप कोड कर सकते हैं ताकि हम वो लेक्चर पहले आपको प्रोवाइड कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।